दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हीरो एक्स डीमन क्वीन की तरह आपको यह सीरीज भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक जगह जिसका नाम सियोलो है, वहाँ पर बहुत सारे कबीले हैं। उन कबीलों में से सबसे पावरफुल दो ही कबीले हैं, एक डीमन क्लेन और एक ह्यूमन क्लेन। पिछले 100 सालों से इन दोनों के बीच एक वार जारी है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक इंसानों ने एक समझौता रखने की बात की और एक प्रपोजल रखा। डीमन क्वीन, जिसका नाम इजाबेला है, उसने इस प्रस्ताव पर साइन करने के लिए हाँ कर दी। तभी हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर एक लड़का, जो हमारा हीरो होने वाला है, वह कानों में हेडफोन लगाकर अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। उसके साथ और भी प्लेयर कनेक्ट होते हैं। सारे प्लेयर्स कहते हैं कि यह गेम खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि वह इस गेम को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी गेम प्लेयर की रैंकिंग में नंबर 1 है। और यहीं पे हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह बताता है कि मेरा नाम स्यांग ये है। वह बताता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते, वे अब्रॉड में काम करते हैं, और क्योंकि इस शहर में उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं, और क्योंकि इस समय मेरे समर वेकेशन है, इसलिए मैं दिन भर घर पर बैठकर गेम ही खेलता रहता हूँ। हमारा हीरो बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि उसे लगता था कि उसका यह समर वेकेशन ऐसे ही बेकार जाने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे किसी और दुनिया को बचाने के लिए हीरो के तौर पर जाना होगा। स्यांग के गले में एक रिंग होती है, जो जैसे ही चमकती है वह एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही स्यांग की आंख खुलती है, वह ऊपर छत की ओर देखता है और कहता है कि मेरे घर की सीलिंग तो ऐसी नहीं है, मैं किस जगह पर आ गया हूँ। जैसे उसकी आंख खुलती है, वह देखता है कि उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है। स्यांग उसे देखता है और डर जाता है और पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। डीमन क्वीन उसे कहती है कि तुम तो बहुत बड़े उल्लू हो, तुम्हें दिख नहीं रहा ये तुम्हारा रूम नहीं है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलने के कारण पागल हो गया हूँ, जो मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है। फिर वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, ये कोई वीडियो गेम या पागलपन का दौरा नहीं है, ये सब तो बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। उसके सामने एक बूढ़ी जादूगरनी होती है, उसके साथ कुछ और डीमन होते हैं जो डीमन क्वीन के साथ ही हैं। उन सबके कपड़े देखने के बाद स्यांग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ। डीमन क्वीन बूढ़ी जादूगरनी से कहती है कि आपको वाकई में लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यही वह लड़का है जिसे हमें यहाँ पर बुलाना था। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है कि उस पुराने भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी लड़के के पास वो जादुई रिंग होगी जैसी कि क्वीन के पास है, वह लड़का हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। स्यांग उनसे कहता है कि तुम लोग किस मैजिक रिंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम इस रिंग की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने अपने गले में पहनी हुई है। डीमन क्वीन उससे कहती है कि हाँ, हम इसी मैजिक रिंग की बात कर रहे हैं। डीमन क्वीन उसे अपने हाथ में पहनी हुई रिंग दिखाती है, उन दोनों की रिंग से होती है। डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और स्यांग को गले से पकड़कर कहती है, अगर तुम वही भविष्यवाणी वाले हीरो हो तो तुम्हारे अंदर से मुझे मैजिक की स्मेल क्यों नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो थोड़ा सा भी मैजिक नहीं है और तुम ना ही कोई डीमन हो, तुम तो एक वीक ह्यूमन हो। स्यांग कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, ये रिंग तो मैंने गली के एक ठेले वाले से खरीदी थी। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है, क्या तुमने इस रिंग को खरीदा था? वह जादूगरनी से कहती है कि कहीं हमारे समनिंग मैजिक के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, हमने किसी गलत बंदे को तो नहीं बुला लिया है। डीमन क्वीन कहती है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, वो भी सिर्फ इस इंसानी कचरे को बुलाने के लिए। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है कि नहीं, हमारा जादू बिल्कुल ठीक था, हमने सही बंदे को बुलाया है, यही हमारे डीमन क्लेन को इंसानों से बचाएगा। स्यांग कहता है कि तुम लोग मुझे भी समझाने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम लोग कौन हो। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, इंसानी कचरे, जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त डीमन पैलेस में हो और मैं डीमन क्वीन हूँ। मेरा नाम इजाबेलोसा है। आज के दिन इंसान और डीमन के दरमियान पीस वाले प्रपोजल पर साइन होने थे, लेकिन हमारी हाई कमांडर लिलियान, जो एक डीमन है, ने इंसानों के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। उसने मेरी बॉडी से मेरे मैजिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया है, पता नहीं किस मकसद के लिए, पर यह बात तो साफ जाहिर है कि वह इंसानों के साथ मिल चुकी है। मेरे 4 लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस वक्त डीमन क्लेन बहुत ज्यादा मुश्किल में है और इंसान हम पर हावी हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही वे महल में घुस आएंगे और मेरे पास इतने सैनिक भी नहीं बचे हैं कि वे मेरी रक्षा कर पाएं। इसी वजह से हमें तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा है। जियांग उसकी बात सुनकर अपनी दुनिया में खो जाता है और कहता है, मुझे लगता है शायद मुझे किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि मैं हारती हुई क्वीन की मदद कर सकूं। और अगर मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सेवियर हूँ, यानी कि मैं हीरो हूँ। और यह भी पॉसिबल है कि इस दुनिया को बचाने के बाद डीमन क्वीन के साथ मैं रोमांस कर सकूं। स्यांग उनसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जाकर कहीं पहाड़ों में छुप जाना चाहिए। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें लगता है वे इंसान मुझे ऐसे कहीं जाकर छिपने देंगे? वे लोग हमारा पीछा करते हुए महल तक पहुंच आए हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरह घिर चुके हैं। इस डीमन कैसल के बाहर पूरी तरह से इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। क्वीन के साथी जियांग से कहते हैं, हमने दूसरी दुनिया के हीरो को इसलिए बुलाया था कि वह क्वीन को बचा सके, लेकिन हमें क्या पता था कि वह इंसानी कचरा है जिसके पास जरा भी मैजिक नहीं है। उसी वक्त क्वीन को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता
होता है। वह कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पावर खत्म हो रही है। और इसी के साथ क्वीन एक जोरदार चीख मारती है और उसकी सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल जाती है और उसकी बॉडी ट्रांसफर होकर एक इंसान की बॉडी बन जाती है। बूढ़ी जादूगरनी, जियांग और सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। डीमन क्वीन जब ह्यूमन बॉडी में आती है तो उसके पास कपड़े नहीं होते। जियांग के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वह कहता है, ये अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी वह ज्यादा क्यूट है। डीमन क्वीन अपनी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मेरी बॉडी ह्यूमन बॉडी में कैसे तब्दील हो गई? बूढ़ी जादूगरनी उसे कहती है, मुझे लगता है शायद इस हीरो को बुलाने के चक्कर में तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी चली गई। डीमन क्वीन परेशान हो जाती है और बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, अब मैं अपने लोगों के सामने कैसे जाऊंगी जबकि मैं डीमन नहीं रही। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं, डीमन क्वीन के साथ ऐसा इस इंसानी कचरे की वजह से हुआ। अच्छा चलो अब इसको सबक सिखाते हैं। जियांग दूर खड़ा होता है और बहुत डर जाता है। वह चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम लोग सारा इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सकती हो? मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ? उसी वक्त महल का दरवाजा खुलता है और कुछ घायल डीमन सैनिक वहाँ आते हैं और कहते हैं कि इंसानी सोल्जर यहाँ पर आने वाले हैं, आपको यहाँ से जल्दी जाना होगा। डीमन क्वीन उनकी बात सुनकर जल्दी से जियांग के कपड़े छीन लेती है और जल्दी से कपड़े पहन लेती है और कहती है कि इंसानी सोल्जर तो बहुत जल्दी से अंदर आ गए, हमें उनका जल्दी से मुकाबला करना होगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। बूढ़ी जादूगरनी आगे बढ़ती है और डीमन क्वीन से कहती है कि अब जब आपके पास इंसानी बॉडी है तो आपके लिए यहाँ से भागना आसान हो जाएगा, लेकिन कभी भी इंसानों को अपने बारे में पता नहीं चलने देना कि आप एक डीमन क्वीन हैं। मैं यहीं पर रुकूंगी और इंसानों को रोकर रखूंगी ताकि आप लोग यहाँ से भाग सके। डीमन क्वीन कहती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती, तुम लोग मेरे साथ चलोगी। इस वक्त बूढ़ी जादूगरनी अपनी छड़ी को घुमाती है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और उन सभी के इर्द गिर्द एक बड़ा सा मैजिकल रिंग बनाती है। वह जादूगरनी उन्हें महल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि जियांग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि जब इंसान यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे मदद के लिए कहूंगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं, इस इंसानी कचरे को यहाँ से भागने मत दो, जल्दी से इसे भी पकड़ कर लाओ। जियांग चिल्लाकर उनसे कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वे लोग उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी उनसे कहती है, मैं डीमन क्वीन की 5 जनरेशन तक उनकी सर्व करती आई हूँ, आज मुझे आखिरी मौका दें कि मैं अपनी क्वीन को बचा सकूं, और साथ ही अपने मैजिक से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देती है। उसी वक्त महल का दरवाजा तोड़कर इंसानी सोल्जर अंदर दाखिल हो जाते हैं। इंसानों की आर्मी को लीड करने वाले शख्स का नाम होता है टोरस एंगस, जो कि रीजेंट है। रीजेंट यानी कि किंग की जगह पर किंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि किंग अभी छोटे हैं। किंग की उम्र कम होने की वजह से रीजेंट उसकी जगह पर सारे फैसले करते हैं। रीजेंट जादूगरनी से पूछते हैं, डीमन क्वीन कहाँ पर है? बूढ़ी जादूगरनी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। उसी वक्त डीमन क्वीन को महल के बाहर दिखाते हैं। वे लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट हुए होते हैं, जो कि महल से ज्यादा दूर नहीं होता। उनके साथी कहते हैं कि हम लोग अपने महल से ज्यादा दूर नहीं, वह देखो सामने हमारा महल। इंसानी सोल्जर यहाँ आसपास होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। क्वीन के साथी क्वीन से कहते हैं, हमारे पास अपने मरे हुए साथियों पर रोने का वक्त नहीं है। क्वीन कहती है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि यहीं पर रोना शुरू कर दूं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अपने मरे हुए सोल्जर की मौत का बदला लूंगी। वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक सोल्जर ऊपर खड़ा होकर इन्हें देख रहा होता है। वह बाकी के सोल्जर्स को बताता है। वे सारे सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने बाकी के सारे डीमन को भी ढूंढ लिया। वहीं से तीर चलाते हैं, जो कि डीमन क्वीन की एक साथी को लगता है। जियांग यह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी से खून निकल रहा है। वह सभी लड़कियों से कहती है, इंसानों ने हमें ढूंढ लिया। उसी वक्त उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है। इंसान उन पर हमला कर देते हैं। डीमन क्वीन के साथ जो लड़कियां होती हैं, वे कहती हैं, आप इस हीरो को लेकर यहाँ से चली जाएं। हम लोग इंसानों को यहीं पर रोकर रखते हैं। दूर से इंसानी सोल्जर्स चीखते चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, कैप्टन ने हमसे कहा कि एक डीमन के सिर के बदले 20 यूनिट गोल्ड मिलेंगे। तो देखते हैं कौन कितने ज्यादा डीमन के सिर लेकर जाता है। वह डीमन लड़की जिसको तीर लगा होता है, वह जियांग से कहती है, इंसानी कचरे, मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन हमारी क्वीन की हिफाजत करना। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लिए यह करोगे। यह मेरी रिक्वेस्ट है। और यहीं पर हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें।